हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड चेरी ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग है पूरा मेरे हेयर्स के बारे में। तो गाइज मेरे हेयर्स लंबे तो हो रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को लॉन्ग हेयर्स पसंद है और चेरी भी बड़ी हो रही है, तो मैंने सोचा कि लंबे हेयर्स कर लेने चाहिए। लेकिन गाइज मैं बोर हो गई इन हेयर्स से। बहुत दिनों से मैंने अपने हेयर पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे ही एक्सपेरिमेंट करती हूँ। इसलिए मैंने मंगा लिया है पैराडाइज का ग्लॉसी हेयर टिंट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसे मैं ट्राई कर रही हूँ पहली बार घर पे हेयर कलर। मैंने आज से पहले कभी घर पर हेयर कलर नहीं किया है, तो देखते हैं ये कैसा। डीप रेड है, मैं अपने बालों को रेड करने वाली हूँ गाइस। अब इसकी अनबॉक्स करते हैं इसको। तो गाइस इसे हमने किया अनबॉक्स। तो अच्छा, इसमें है ये ग्लॉसी हेयर कलर क्रीम, ग्लॉसी हेयर कलर टिंट, बाइंड कंडीशनर, ये भी कंडीशनर है। आफ्टर हेयर कलरिंग, कलर करने के बाद इसे लगाना है। ब्रश आया है एंड ग्लव्स आए हैं। एंड अब इसको लगाना कैसे है चलिए बताते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। तो चेरी सो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। मैं बहुत काफ़ी बोर हो गई थी अपने हेयर्स से, और सैलून में जाके 2 घंटे बैठने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम घर पर ही हेयर को कलर करते हैं। ओके, अब मैं देखती हूँ ये कैसे। पहले शादी से पहले तो मैं, और शादी के बाद भी मैं अपने हेयर्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती थी। पहली पेट में आई उसके बाद मैंने करना छोड़ दिया। मेरे हेयर्स बहुत कलरफुल रहते थे, मुझे अपने हेयर्स को कलर करना बहुत पसंद है। अब तो बेचारे बहुत झड़ भी रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अपने हेयर्स ऐसे देख देख के मैं बोर हो गई हूँ, और मैं अपनी जर्नी फिटनेस की शुरू कर दी है गाइज। मैं सुबह से उठकर, मतलब आज तो नहीं उठ पाई बिकॉज बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं बाहर भी नहीं जा पाई। मैं फिर भी 7 बजे उठ गई थी। तो मैं डाइट कर रही हूँ, सुबह डाइट का खाना खा रही हूँ, दोपहर में एज यूजल कुछ नहीं ले रही हूँ, शाम को भी डाइट का ही खाऊंगी। एंड उसमें ही मैं चेरी का ख्याल भी रख रही हूँ, और उसमें मैं हेयर कलर भी कर रही हूँ गाइज। तो गाइज अब इसको सेकेंड स्टेप देखते हैं। ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं एंड इसे डबल बनाना है। कैसे बनाना है, इसको कैसे लेना है, इसके लिए इसमें पढ़ना पड़ेगा गाइज, क्योंकि मैं पहली बार घर में कर रही हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है हाउ टू यूज। पहले चेरी उठ गई है गाइस, इमीडिएटली अप्लाई करना है। अब चेरी के साथ ही अप्लाई करेगा। चेरी उठ के आ जाए अपने आप, या तो उधर के उधर सो जाए, डिपेंड करता है चेरी पे। तो हमने इसे पूरा खाली कर लिया। कुछ नहीं बचा इसमें। अब हमें डालना है इसमें एक चीज़। प्लीज़ सो जाए चेरी, भगवान जी प्रे करिए कि सो जाए चेरी, ताकि। अब डालना है इसमें हेयर कलर, पूरे ही डाल लेंगे। बाइन रेड कलर करूँगी आज अब मैं अपने बालों को, बाइन रेड। इसको मिक्स करेंगे, मेरे गैस पे हो जाए बस। चलो भाई, अब बदल लिया। ओके, अब मैं इसे
इमीडिएटली ही लगाना है, ज़्यादा भी देर नहीं रुकना है। यहाँ पे लगाना कैसे लगा रही हूँ, लगा तो रही हूँ भाई। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो इतना नॉलेज भी नहीं है मुझे। एक्सपेरिमेंट है मेरे हेयर्स के साथ, बस हो जाए कुछ डिजास्टर ना हो जाए, है ना। ब्रश से तो मेरे से नहीं बन रहा है, मैं ऐसे ही लगा सकती हूँ, ऐसे ही लगा दूँ, वो ज़्यादा सही है। ब्रश से तो नहीं बनता है मुझसे इधर। अब यहाँ पे साइड क्योंकि लगा ही रहे हैं तो आंगली के बाल तो कर ही लो, आंगली के बाल नहीं हुए तो क्या ही मतलब है। मुझे तो लग रहा है कलर कम ना पड़ जाए। मुझे लगता है देखते हैं कैसा आता है ब्लैक हेयर्स में। मैं पता है बातें नहीं कर सकती हूँ कलर करते समय, हालांकि मैं स्टोरी टाइम्स कर सकती थी अभी। चलो मैं कर देती हूँ, आज एक स्टोरी सुनाती हूँ हेयर्स के साथ। तो हेयर कलर तो लगभग हो गया है। चलो मैं आपको अपनी और प्रदीप की स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत फनी वाली। तो गाय प्रदीप ना, जब हम लोग की शादी के लिए प्रदीप मुझे देखने आए थे, है ना। तो जब हम लोग का मतलब फिक्स हो गया था कि शादी इन्हीं से होनी है, और ऐसा कॉलेज कंप्लीट करके मैंने सोच लिया शादी अब होनी है, इन्हीं से करनी है मुझे, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, देखो हर जगह मेरे कलर लग गया है गाइस। तो उसके बाद ना हम लोग प्री वेडिंग शूट के लिए सोचा प्री वेडिंग शूट कराते हैं। तो सब कुछ कोरोना चल रहा था, मेरी शादी कोरोना में हुई थी, कोरोना चल रहा था तब। सोचा प्री वेडिंग शूट वगैरह कराते हैं हम लोग। एंड उसके लिए मैं भोपाल आई। भोपाल में पहले मेरा घर था, शादी हम लोग की मऊ से हुई है, निवाड़ी में, मऊ से, है ना। निवाड़ी के आगे है जो मेरा गांव है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे। तो उसके लिए मैं भोपाल आई। अब भोपाल आते ही गाइस मैं हो गई बीमार। अब मुझे बहुत तेज़ फीवर, लेकिन अब शेड्यूल तो यही था कि फ़ोटोशूट कराना है, प्री वेडिंग शूट कराना है। तो हम लोग ने, प्रदीप ने सब बुक वगैरह कर रखा था। तो फिर हम लोग ने प्लान बनाया कि प्री वेडिंग शूट कराना है। लेकिन भाई, जिससे प्री वेडिंग, भोपाल में आप सोचिए कितनी सारी जगह हैं, कितने सारे प्लेस हैं जहाँ पे जाके आप प्री वेडिंग शूट करा सकते हो। लेकिन जो हम लोग का फोटोग्राफर था, वो हम लोग को ऐसी जगह ले गया, एक तो भोपाल से बहुत दूर, भोपाल मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया भोपाल। मैं ये रख के आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब इसे 30 से 45 मिनट रखना है, जब तक मैं आपको बताती हूँ। तो कहाँ थी मैं, हाँ, प्री वेडिंग शूट।
तो फिर डिसाइड हुआ कि प्री वेडिंग शूट कराते हैं। तो प्रदीप भोपाल आए, लेकिन मुझे फीवर था, रैसेज हो गए थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था एंड मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा शादी तो एक ही बार होती है, बार बार तो होती नहीं है, तो अपन को करवा लेना चाहिए। देखो मेरी टी शर्ट पे कलर लग गया होगा, इस वजह से मेरे हैंड में बार बार कलर लग रहा। मैं सोची मैं कलर अभी धुल के लाई हूँ, मैं साफ़ क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये टी शर्ट पे लग गया था। तो फिर कहाँ थे हम, हाँ, तो क्या हुआ कि चलो मैंने प्रदीप का मन रखने के लिए कि आए मेरे पति का, होने वाले पति का, जब पति नहीं था वो, होने वाले पति का बड़ा मन है तो मैं करा लेती हूँ प्री वेडिंग शूट। ओके गाइस, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं बीमारी पे ड्रेस पहने हूँ और जा रही हूँ। अब हमारे फोटोग्राफर, भोपाल में इतनी लोकेशन है, इतनी लोकेशंस, तो उधर छोड़ के हम लोग को कहाँ पर, भोपाल से आएंगे, अयोध्या बाईपास से भी आएंगे, पता नहीं कौन सा ई से नाम है, इस्लामाबाद, पता नहीं, आई डोंट नो, कोई नाम है। तो उधर ले गया, मुझे नाम याद नहीं है अभी एक्चुअली। उधर ले गया, उधर एक खंडर में ले गया। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे फीवर बहुत ज़्यादा, मैं दवाई खा के आई थी, फिर भी फीवर उतर नहीं रहा था। बस प्रदीप का मन रखने के लिए कि हाँ उसका मन है और मेरा भी मन था, हालांकि फीवर की वजह से मेरा मन पूरा ही चला गया था, मुझे नहीं करवाना था। लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, अब एक ही बार शादी होती है, बार बार तो होती नहीं है, चांस ले लेते हैं, चलो करते हैं। पहुँचे वहाँ पर, अब वो ले गया मुझे, आप सोचो कहाँ, भाई साहब ले गए खंडर में। अब वहाँ पे जब जैसे ही मैं उतरी हूँ कार से, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा भैया एक कैंडल और पकड़ा दो मुझे और गाना लगा दो पीछे से, गुमनाम है कोई। ये प्री वेडिंग शूट की जगह भूतिया वेडिंग शूट लग रहा है मुझे। यहाँ पे क्या भूत का रोल करने के लिए आई हूँ मैं, और मेरे पास भूत बनेंगे, मैं चुड़ैल बनूंगी। तो क्या हंसने लगा वो, नहीं बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा आपका सूट आएगा, और मुझे फीवर बहुत था। अब मैंने कहा ठीक है चलो करो जो करना है। अब मैं आगे गए हम लोग, पता चला वो उस दिन बंद रहता है। मैंने उसकी तरफ देखा कि भैया पूरे भोपाल में लेक व्यू, जहानुमा, वन विहार लोकेशन है कि आप 3-4 शूट कर लो, प्री वेडिंग पता नहीं कितने शूट कर लो, सैर सपाटा, इतना सुंदर है भोपाल। आप बाहर एक खंडर में लेके आया मैं, और वो खंडर भी बंद है आज। मैंने प्रदीप की तरफ देखा, मैंने कहा प्रदीप हमसे ना हो पाएगा भाई, तुम पैसे लो अपने वापस, मुझे नहीं कराना प्री वेडिंग शूट। प्रदीप बोले कि यार सिर्फ एक ही बार होती है शादी। मैंने कहा मैं शादी के बाद करा लूँगी, मुझे फीवर था, मैंने कहा मुझे नहीं कराना, मुझे बहुत तेज़ फीवर है, रहने दो। और ऐसे हम लोग की प्री वेडिंग शूट नहीं ही हो पाया। फिर मैंने नहीं कराया। फिर मैंने और प्रदीप उस दिन गए, हम लोग उनके फ्रेंड से मिले, हम लोग ने बहुत सारा ड्रिंक किया। और मुझे इतना दिमाग ख़राब था कि मुझे नशा भी नहीं हुआ, समझ रहे हो भाई, मुझे कोई नशा नहीं हुआ। मैं चुपचाप आई, चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली बिस्की पी रखी है, किसी को कुछ पता नहीं चला। और मेरे पति, होने वाला पति, तब ऐसा सोच रहा इतनी बेबड़ी है, किसी इतना पीने के बाद कुछ असर ही नहीं हुआ। लिटरली मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ, ना मुझे नशा हुआ, ना मेरा दिमाग ही खराब था कि यार इतना एफर्ट्स लगाए, बीमारी में गए, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। मतलब एक कोई फनी नहीं, बहुत डिजास्टर था। और उसके बाद प्री वेडिंग शूट भी नहीं हो पाया, पोस्ट वेडिंग शूट भी नहीं हो पाया, बिकॉज उसके बाद मैं हो गई प्रेग्नेंट। अब जो भी शूट होते हैं वो चेरी के होते हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल फिट हो जाऊं पहले, क्योंकि मैं उसके बाद चेरी के होने के बाद मैं हेल्दी हो गई, मैं फिट हो जाऊं पहले, फिर मैं प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट जो भी होता है, ये शूट तो जरूर कराऊंगी प्रदीप के साथ। एंड ऐसे हम लोग की ये स्टोरी रही। सो गाइस, बीच में आ गया पार्सल, अब पार्सल की अनबॉक्सिंग होगी। पार्सल देखते हैं क्या आया है। प्लेट्स आ गई हैं बालकनी में, इन्हें रखना है। एंड ये और चीज़ भी आई है, इसे भी अनबॉक्स करते हैं। 10 1 2 3
4 5 5 6 7 8 9 10 तालियां डांसी। अब चेरी को मिलेगा, चेरी पहले डस्टबिन में फेंक के आओ आप, फिर हाँ चेरी डस्टबिन में फेंक के आएगी। हाँ आ जाओ। और ये आया है चेरी का बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो गाइस कलर तो आ गया है ना, लिपस्टिक फैल रही है मेरी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसा कलर है या मैं कर नहीं पाई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाइस कमेंट में बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे बाल, अच्छा हुआ या डिजास्टर हो गया, मॉडल बनते बनते कहीं मैं छपरी तो नहीं बन गई। चेरी से पूछते हैं, चेरी मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं मम्मा के हेयर्स, दिखाओ ना, इधर देख के बताओ मम्मा के हेयर कैसे लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं। कैसे रेड कलर कैसे लग रहा है, रेड कलर पापा को पसंद आएंगे। मैं जानती हूँ अपने पति को, मुझे देख के बोले अब बन गई तुम छपरी, इसी का इंतजार कर रही थी कब छपरी होने। मैं धुल नहीं पाई हूँ सही से, या फिर मैंने जड़ चला, मैंने कभी आज से पहले हेयर कलर किया नहीं है ना घर पे, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि सही लग रहा है कि सही नहीं लग रहा है। कलर आया तो है, तो भाई ये ऐसा लग रहा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीचे करूँ कि नहीं करूँ। मुझे ख्याल से मेरी टेक्निक गलत थी, मैंने ऊपर ही ऊपर सारे बालों पे कलर कर लिया है, नीचे वाले बाल पे तो कलर आया ही नहीं है, बहुत हल्का हल्का है। ऊपर वाले बाल पे तो ऐसा लग रहा कि बल्ब जल गया हो रेड कलर का फुक। अब गाइस अब क्या कर सकते हैं, यही है जो भी है। अभी तो प्रदीप आए नहीं, वो देखेंगे तब मजे आएंगे बहुत। प्रदीप आ गए गाइस, अब प्रदीप मुझे देखेंगे। पूरे हो गए लाल, कि पूरे लाल लग रहे कि नीचे ऊपर बल्ब जल गया, नीचे कुछ नहीं हुआ है, ऊपर बस है ना। और क्यों प्रदीप और मंगा के नीचे के भी कर ले। प्रदीप सब्जी लेके आए। शादी के 4 साल बाद कोई रिएक्शन ही नहीं, वाओ हाय हेलो नॉर्मल, सब्जी लेके अंदर घुस गए। सो गाइस प्रदीप ने तब तो रिएक्शन दिया नहीं, अब मैं जबरदस्ती रिएक्शन दिला रही हूँ। बताओ कैसे लग रहे हूँ मैं, लग रहा है क्यों ये सब पूरे करवा ले, अंदर से तो नहीं हो पाए पूरे ये वाले। अभी तो तुम बिहाइंड द कैमरा कह रहे थे कि छपरी लगोगी शिल्पी, तुम गुजराती रेसिस्ट है आदमी, गुजरातियों में रेसिज्म फैला रहे हैं ये। गुजराती कंटेक्स्ट में पता नहीं है, गुजराती छपरी लगोगी, ये रेसिस्ट है। मध्य प्रदेश छपरी है ये, मध्य प्रदेश बताओ यार करें कि नहीं करें। नहीं करो, सही में पूरे करने पर जरूर लगोगी। तो गाइज आप बताइएगा करूँ या नहीं करूँ। सो गाइज मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो प्रदीप, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइज, बाय बाय सिम्बा, बाय बाय सिम्बा, ये बैठे हैं सिम्बा, चलो मिलते हैं ना इस ब्लॉग में, बाय बाय।